नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज जिस सोर्स मटेरियल को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो सिर्फ एक आम कॉमेडी स्केच नहीं है। हम बात कर रहे हैं भाड़ीपा के सुपरहिट स्केच आई मी एंड लगना की। ये स्केच सच में एक मास्टर क्लास है कि कैसे महाराष्ट्रियन कल्चरल कमेंटरी, एकदम शार्ट कॉमेडी और नेटिव एडवर्टाइजिंग को एक साथ सीमलेसली ब्लेंड किया जा सकता है। चलिए इस पूरे नैरेटिव को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतना इफेक्टिव क्यों है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द अरेंज्ड मैरिज सेटअप। दूसरा, absurd clashes and deal breakers। तीसरा, एनालाइजिंग द जनरेशनल शिफ्ट। और चौथा, द मेटा प्रमोशनल ट्विस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन, द अरेंज्ड मैरिज सेटअप, कांडे पोहे वर्सेस रशियन फैंटेसीज। महाराष्ट्र में अरेंज्ड मैरिज की पहली मुलाकात, बोले तो एक शरीफ और ट्रेडिशनल कांदे पोहे वाले सेटअप की उम्मीद की जाती है। पर अनी का ये कोट सुनिए, माई ड्रीम गर्ल, रशियन ड्रीम गर्ल, वस्कन ओराडलिस्की। मतलब लड़की वाले बस घर आने ही वाले हैं और यहां अभी तक नहाना तो दूर, ब्रश तक नहीं हुआ है। उसकी ये बिजार रशियन ऑब्सेशन और बेसिक हाइजीन की कमी पहली नज़र में हिंट दे देती है कि ये ट्रेडिशनल सेटअप एक बेहद फनी डिजास्टर बनने वाला है। अब जरा एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के इस जमीन आसमान के फर्क पर गौर करते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस, जहां उम्मीद होती है कि सब अच्छे से तैयार हों, मेहमानों से पोलाइट बातें हों और कांडे पोहे सर्व किए जाएं। वहीं दूसरी तरफ है अनी की रियलिटी। वो बिना नहाए घूम रहा है, मॉस्को के सपने देख रहा है और अपनी आय की डांट पर वैसी ही शिकायत कर रहा है कि मॉस्को में मुझसे इस टोन में कोई बात नहीं करता। आय की जेन्युइन उम्मीद है और अनी का ये डेडपैन एब्सर्ड रवैया, यही चीज़ें पहले मिनट से कॉमेडी का इंजन बन जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, absurd clashes and deal breakers, redefining relationship incompatibility। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द क्लैश। जब अनी और मनवा अकेले बैल्कनी में बात करते हैं ना, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट किसी भी आम रिलेशनशिप लॉजिक को पूरी तरह डिफाई करता है। ये कोई डीप मेजर लाइफ वैल्यूज का क्लैश नहीं है, ये एक्चुअली हाईली स्पेसिफिक और पेटी आदतों का आमना सामना है। अनी के क्वर्क्स देखिए, उसको टेरेस गार्डन से नफरत है और एआरआई हिल पर फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर कंट्रोल खोना पसंद है। वहीं मनवा को देखिए, पहली मुलाकात में अनी को रेमी दो किया यानी इडियट बुलाती है और बीच कॉन्वर्सेशन में लिटरली एक बिल्ली की तरह हिस करती है। दोनों की ये अजीब आदतें एक ऐसा मजेदार मैट्रिक्स बनाती हैं जो किसी भी शादी की पॉसिबिलिटी को प्रैक्टिकली नामुमकिन कर देती है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये लोग सब डायरेक्शंस पर क्यों झगड़ रहे हैं? सोचिए, कंपस की दिशाओं पर कौन शादी तोड़ता है? मनवा नॉर्थ ईस्ट की बात करती है और अनी पूरी तरह कंफ्यूज होकर गलत दिशा बताने लगता है। ये अजीबोगरीब झगड़ा दरअसल उनकी फंडामेंटल इनकम्पैटिबिलिटी का एक अटरली रिडिकुलस प्रॉक्सी है। इनका इस बात पर झगड़ना बताता है कि वो किसी बेसिक लेवल पर एक दूसरे की भाषा समझते ही नहीं है। इनके इन रैपिड फायर आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से देखें तो काफी अजीब चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले रेमिया डोकिया वर्ड पर उनका वोकैबुलरी क्लैश होता है, जहां अनी इस वर्ड का मतलब ही ढूंढता रह जाता है। फिर जब मनवा लिव इन रिलेशनशिप प्रपोज करती है तो अनी क्या एक्सक्यूज देता है कि उसके पास पहले से जुई और बाबू नाम के रूममेट्स हैं और वो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला रूम नहीं छोड़ सकता। फिर आती है कंपस डायरेक्शंस वाली बहस, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस साउथ ईस्ट, और आखिर में कैट वर्सेस डॉग पर्सनालिटी। अनी कहता है कि वो डॉग पर्सनालिटी है, इसलिए वो हिसिंग करने वाले बिल्ली यानी मनवा से शादी नहीं कर सकता। बस चंद मिनट में ये सब कुछ इतनी तेजी से एस्केलेट होता है कि मैरिज प्रपोजल वहीं का वहीं धरा रह जाता है। पर असली मजेदार ट्विस्ट तो मीटिंग के बाद आता है। एक्चुअल रिजेक्शन जो मनवा ने किया वो ये था कि अनी एक डॉग पर्सनालिटी है जिसे सब डायरेक्शंस नहीं पता, इसलिए वो जा रही है। लेकिन अनी जब लौटकर ड्राइंग रूम में आता है तो वो एक ग्रैंडियोस एक्सक्यूज पेश करता है। वो कहता है कि वो आउटडेटेड मैरिज सिस्टम्स पर सेमिनार दे रहा है और उसका व्लादिमीर पुतिन और जस्टिन ट्रूडो के साथ कौन कॉल है। एक बहुत ही छोटी वजह से मिली हुई रिजेक्शन को छुपाने के लिए मैसिव जियोपॉलिटिकल झूठ का सहारा लिया जाता है और ये कोपिंग मैकेनिज्म इस पूरे सीन को बेहद हिलेरियस बना देता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एनालाइजिंग द जनरेशनल शिफ्ट, चेंजिंग टाइड्स इन मॉडर्न रिलेशनशिप्स। बैल्कनी की कॉमेडी से थोड़ा हट कर देखें तो दोनों माओं की बातों में एक गहरा सोशियोलॉजिकल थीम दिखाई देता है। स्केच में लिव इन रिलेशनशिप का आइडिया बिल्कुल कैजुअली ड्रॉप किया गया है, जब मनवा कहती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये लिव इन अरेंजमेंट एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव की तरह पेश हुआ है, पर इस कॉमेडी से आगे देखें तो ये एक्चुअली एक ब्रिज का काम करता है। ये दिखाता है कि कैसे नई जनरेशन के आइडियाज ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज और उनके एक्सपेक्टेशंस के साथ कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट कर रहे हैं।
मनवा की आई का एक कोट यहाँ काफी कुछ बयान करता है। वो कहती हैं, "These days, young generation is a bit scared of getting married. They get tensed up about it." ये बिल्कुल वो मोमेंट है जहाँ स्केच का टोन अचानक सीरियस और एम्पैथेटिक हो जाता है। दोनों माएँ ड्राइंग रूम में बैठकर नई जनरेशन की मैरिज एंग्जाइटी को डिसमिस करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कर रही हैं। मनवा की आई बेटी के लाइव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने तक की बात करती हैं और मानती हैं कि आज का यूथ अलग ढंग से सोचता है। ये एम्पैथी आम ट्रेडिशनल नैरेटिव से काफ़ी अलग और रिफ्रेशिंग है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, चौथा सेक्शन, द मेटा प्रमोशनल ट्विस्ट, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। जेनरेशनल गैप का थीम सेट होते ही स्केच अचानक एक रियल वर्ल्ड प्रमोशनल व्हीकल बन जाता है। इस ट्रांजिशन की एनाटॉमी काफी सफाई से इंजीनियर की गई है। स्टेप 1, बालकनी में शादी की बात टूट जाती है। स्टेप 2, मनवा की आई अचानक अनी की आई को नई जनरेशन की सोच समझने के लिए एक मूवी मानाचे श्लोक देखने का सजेशन दे देती है। स्टेप 3, वहां से सीधा भाड़ीपा टॉकीज इनिशिएटिव लॉन्च हो जाता है। और स्टेप 4, सभी लोग अचानक अपना कैरेक्टर ब्रेक करके सीधे कैमरा में देखकर सब्सक्राइब करने का कॉल टू एक्शन देने लगते हैं। ये पूरा ट्रांजिशन एकदम फ्लूइड मोशन में होता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस मेटा ट्विस्ट के अंदर एक्चुअली कितनी रियल वर्ल्ड बातें प्लग की गई हैं। सबसे पहले मानाचे श्लोक मूवी का प्रमोशन होता है जो 10 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। उसके बाद रिवील किया जाता है कि जो मनवा का कैरेक्टर प्ले कर रही है मृण्मय देशपांडे, वो दरअसल इस रियल वर्ल्ड मूवी की राइटर और डायरेक्टर है। फिर भाड़ीपा टॉकीज पिच किया जाता है जहां दिथी और कासव जैसी प्रीवियस इंडिपेंडेंट फिल्म्स का रेफरेंस देते हैं ताकि ऐसी ही अच्छी आर्ट को और सपोर्ट मिले। और एंड में इस स्केच की डायरेक्टर रुचा आप्टे भी सामने आकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की मांग करती हैं। जनरेशनल शिफ्ट का थीम पूरी तरह से प्रोमोटेड मूवी के प्रेमिस को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल किया गया। So the crucial point is, how does character-driven comedy elevate native advertising from a simple ad into a piece of must-watch digital culture? ये एक सच में सोचने लायक बात है। वैसे तो एड्स देखना शायद ही किसी को पसंद हो, लेकिन जब वही एड शार्प कल्चरल सटायर, मज़ेदार कैरेक्टर क्वर्क्स और एक रिलेटेबल इमोशनल कोर के साथ परोसा जाता है ना, तो पूरा ध्यान खुद ब खुद उस पर चला जाता है। ये स्केच साफ दिखाता है कि मॉडर्न डिजिटल कंटेंट कितना इवॉल्व हो चुका है, जहां एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग के बीच की लाइन बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इस आखिरी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।